हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से बौखला गई। पैमरा ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात और तकारीर नशर करने पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी। इल्ज़ाम लगाया इमरान खान अपनी तकारीर और बयानात में रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इश्तियाल अंगेज़ बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं, नुक्स अमन का खतरा है। ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी है। पैमरा का फैसला इमरान खान की आवाज़ दबाने की एक और मजमूम कोशिश है। फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये जितनी पाबंदियां लगाएंगे इमरान खान मजीद मकबूल होंगे। तो जो दरखास्तें हैं जो इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से हैं, उनकी जमानतें तीनों की सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट सुनेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर। 15 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। तीनों दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि तोशाखाना केस की समाअत सिंगल बेंच करेगा। चेयरमैन तरीके खान साहब को कहते हैं आपने नहीं घबराना, हम यहाँ पे डट के खड़े हैं। पहले आप बनीगाला में रहते थे, अब आप यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हम सब इसीलिए यहाँ हैं, जब तक खान साहब की जमानत नहीं होती हम यहीं रहेंगे और खान साहब की हिफाजत करेंगे। आप कहते हैं कानून हमने तोड़ना नहीं, पीडीएम में आपको छोड़ना नहीं, इमरान खान को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इम्कान। सीनियर क़यादत ज़मान पार्क लाहौर में सर छोड़कर बैठ गई है। साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद रास और दीगर रहनुमा मीटिंग में मौजूद हैं। रात भर कारकुनान की बड़ी तादाद ज़मान पार्क पर मौजूद रही। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क पहुंची। पंजाब पुलिस भी मुआवनत के लिए मौजूद रही। कारकुन पुलिस के आगे ढाल बन गए, आगे जाने से रोक दिया। अहलकारों ने पहले कहा पेशी का नोटिस देने आए हैं, फिर कहा गिरफ्तारी के लिए आए हैं। आईजी इस्लामाबाद बोले इमरान खान को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार स्टैंड बाय आंसू गैस शैल पहुंचा दिए गए। कारकुन भी कप्तान की हिफाजत के लिए तैयार। इमरान खान को रेड लाइन करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी के नोटिस पर जो लिखा उस पर कायम हूँ। शिबली फराज से प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। कहते हैं कि मैंने लिखा था कि इमरान खान जमान पार्क वाले घर में नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नोटिस में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं। हमाद अजहर बोले गिरफ्तारी का मकसद खून खराबा करना है। शहबाज गिल बोले कि जेल और तशद्दुद हमारे लिए नया नहीं। परवेज इलाही की जमान पाक आमद। कहते हैं इनके पास इतनी पुलिस नहीं जितने हमारे पास कारकुन हैं। ये सारे मुल्क की पुलिस भी बुला ले, इमरान खान के वर्कर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान हर अदालत में पेश हुए हैं। शेख रशीद बोले हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रही है। इमरान खान को सियासतदान ही नहीं समझता। जमान पार्क में ड्रामा लगा हुआ है, इनसे बात नहीं होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तो टूक मौक़िफ़। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि शिबली और शहबाज गिल अगर बिस्तर के नीचे देखते तो इमरान खान मिल जाते। इत्तेहादी हैं, जो फैसला होता है मुशावरत से होता है। नवाज शरीफ की वापसी इनका अपना मसला है। किसी के फ़ोन पर परवेज इलाही ने अपना सियासी कैरियर दांव पर लगा दिया। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, सबका सियासी नुकसान होगा। बिला जवाब गिरफ्तारी और छापों से पीटीआई में जान डालने की कोशिश है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की तारीखी मुआशी बहरान की तरफ होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सलाह मुतासरीन से वादा वफा न होने पर वजीर आजम को काबीना से अलहदगी की धमकी भी दे दी। तहरीक इंसाफ जमात नहीं एक फ़ैन क्लब है। एमक्यूएम रहनुमाओं की तनकीद। खालिद मकबूल बोले कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इब्तिदाई इश्क है, लेकिन खान साहब आप इस इश्क को निभाने वाले नहीं, रास्ता छोड़कर ही चले जाएंगे। फारूक सत्तार बोले जमान पार्क में तमाशा लगा है, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वाले, यहाँ तो पूरी प्लाटून आती है।
इमरान खान जख्मी है, कातिलाना हमले का भी खतरा है। अदालतों में पेशियां वीडियो लिंक के जरिए कराई जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। बोल न्यूज से खत की कॉपी हासिल कर ली। मरासले मजीद कहा गया कि इमरान खान सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, उन पर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ है। हाईकोर्ट में पेशी के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम गैर मुनासिब थे। चेयरमैन PTI पर मुकदमा बनाने का मकसद दोबारा हमले का माहौल बनाना है। तमाम अरकान तैयारी करें, बुध को लाहौर की सड़कों पर अवामी इंकलाब होगा। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, इमरान खान लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, रैली के रूट का ऐलान किया जाएगा। 30 अप्रैल के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास आज चला। बैठक में अखराजात का तखमीना लगाया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और छपाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी की दस्तियाबी पर गौर भी होगा। तजवीज़ की मंजूरी के बाद इकदाम लिए जाएंगे। का कॉल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका, गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शोएब शेख का सवाल, कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जाता है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शोएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1.5 माह बाद कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सरकारी नतीजे जारी कर दिए। 20 यूनियन कमेटियों का नतीजा रोक लिया गया। 215 रिजल्ट जारी किए गए। पीपल्स पार्टी के 84, जमात इस्लामी 82 और तहरीक इंसाफ की 40 नशिस्तें। नामवर पाकिस्तानी फनकार कबीर खान इंतकाल कर गए। वो कनाडा में ज़ेरे इलाज थे। कबीर खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। एक हफ्ते में शहर कायद में 20 किलो की कीमत में 300 रुपए का इजाफा 2900 रुपए का हो गया। सखर में आटे का थैला 140 रुपए तक महंगा हो गया। हैदराबाद में 20 किलो आटा 960 रुपए का हो गया। खुजदार में आटा 2720 रुपए, बनू में 2550 में दस्तयाब। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। सरफराज लावे ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए। यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। की कहानी जो है ना, मतलब है ग्रेट टैलेंट बट वेस्टेड टैलेंट। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और मुंह पे जिप लगा के अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो फिर आपके साथ ज्यादती हो सकती है। जैसे रमीज भाई ने कहा, उमर अकमल का, मैं ये समझता हूँ कि सारा कसूर इस एक अकेले बंदे का भी नहीं, उसके सराउंडिंग में जो लोग आ जाते हैं, आई थिंक उनका भी कसूर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात, रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तज़किए, सुहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज़ पर खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। और दोस्त की मेहंदी में ज़ारा नूर अब्बास की अदाओं के चर्चे, डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।